नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं रही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये विशेषता संत काव्य की नहीं रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि जनजीवन का चित्रण, सदाचारी गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1456 माना गया है। अगर इसे ईस्वी सन में देखा जाए तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरताना नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धर्मदास ने इसका संग्रह बीजक नाम से किया। बीजक के 3 भाग किए गए, साखी, सबद और रमैनी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके विषय में लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निर्गुण संत थे, निर्गुण संत कौन थे? तो ये कबीरदास जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे तथा तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो वहीं सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मीराबाई भक्तिकालीन धर्मनिरपेक्ष की कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा से इनमें से कौन संबंधित रहा है? तो ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित रहे हैं कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। कबीरदास की रचनाओं के विषय में आप जान ही चुके हैं, साखी, सबद और रमैनी। भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया, शगुन धारा और निर्गुण धारा। इसके बाद निर्गुण धारा के भी 2 भेद हो गए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी अथवा सूफी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित रहे हैं कबीरदास जी, तो वहीं प्रेमाश्रयी अथवा सूफी शाखा से जो संबंधित है वो है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी। इसके पश्चात सगुन भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा से तुलसीदास जी संबंधित रहे हैं, तो वहीं कृष्ण भक्ति शाखा से सूरदास जी का संबंध रहा है। चलिए यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। नीचे कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ये पंक्ति रैदास जी की है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। तो वहीं दास मलुका कही गए सबके दाता राम, ये मलुकदास जी की हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये पंक्तियाँ रहीमदास जी की हैं। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये पंक्तियाँ जो है वो बिहारी लाल की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से रहा है? तो नामदेव का संबंध ये महाराष्ट्र से रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु विसोबा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में
किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में ये नामदेव जी का नाम सबसे पहले आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंगों अर्थात छंदों की रचना की। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया, तो तुलसीदास जी ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो पंचगंगा घाट में कबीरदास जी रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मान करके रामानंद के शिष्य हो गए। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं, तो परमानंद दास ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं रहे हैं, और इसके अतिरिक्त मलुकदास, धर्मदास और रैदास ये तीनों ही ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि रहे हैं। जबकि परमानंद दास ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछापी कवि रहे हैं। इनका संबंध अष्टछाप से रहा है। चलिए जबकि ये हम देख ही चुके हैं, मलुकदास, धर्मदास, रैदास ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, ये हम ऊपर व्याख्या में देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी इसके बाद यूथ कंपटीशन ख़त्म होने के बाद में फिर मैं हिंदी का ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास या कोई और पुस्तक तभी पढ़ा पाऊँगी अगर अच्छे से आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको करते हैं, इस चैनल को अगर लाइक करते हैं। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।